Parliament. The Parliament in India has mainly 5 different types of power. Parliament के पास 5 different types of power होती है. These are legislative, executive, financial, judicial, and power to amend the constitution. These are the 5 major powers which are resting with the parliament. The first power that we are going to discuss is legislative power. द पार्लियामेंट इज़ द हाइएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. हमें पता है, राइट, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पार्लियामेंट एक हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. इट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स मैंशन इन द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. और ये उन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, रूल्स बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर. राइट, अ लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल. एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल के फॉर्म में. राइट, विच ऑन अप्रूवल बिकम्स अ लॉ. और फिर जिसे अप्रूव करके लॉ बनाया जाता है. देयर कैन बी मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. अब ये बिल 3 तरीके के हो सकते हैं: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स. लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल्स other than money bill can be initiated in the either house. Now, अब legislative proposal के लिए अगर हमें सपोज इसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बिल हमें पास करवाना है, सपोज हमने टैक्सेस के ऊपर, या चलो कोई कॉमन इशू ले लेते हैं जैसे स्वच्छ भारत. तो बिफोर वो लॉ कैसे बनी, उसका प्रपोजल कैसे बना. तो ये जो बिल्स हैं दोनों हाउसेस में, वो सारे बिल्स जो मनी बिल्स नहीं हैं, जो मनी, जिसका रिलेशन मनी से रिलेटेड नहीं है, राइट, जैसे टैक्सेस है या कोई और है, राइट, ये बिल्स कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, वो बिल्स जो मनी बिल्स नहीं हैं, ऐसे बिल्स कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है. अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ नेसेसरी फॉर पासिंग द बिल. अब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, हमें पता है, दोनों ही हाउसेस का अप्रूवल ज़रूरी है. दोनों ही हाउसेस में जितने भी मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल इज़ नीडेड. इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू हाउसेस ऑफ एनी लेजिस्लेशन मैटर्स bearing money bills, a majority vote is taken in the joint meeting of both the houses. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों ही हाउसेस में ऑन एनी लेजिस्लेटिव मैटर या बैरिंग मनी बिल्स को लेके, तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लिए जाते हैं, जॉइंट मीटिंग की जाती है राज्यसभा और लोकसभा की, और फिर उसमें मेजॉरिटी जिसकी होती है वो डिसीजन, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है, उस फेवर में डिसीजन लिया जाता है. ठीक है. नाउ, पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना. सेकंड सेकंड हम पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करना. ये हमने क्या पढ़ा था, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो सेकंड पावर क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है. इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए. द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर अबाउट द पॉलिसीज एंड एक्शंस. सपोज देर इज़ अ मेजॉरिटी पार्टी जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है, राइट, जिसे हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, राइट. और ये रूलिंग पार्टी में कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, राइट. अब ये मिनिस्टर्स, सो लुक एट द लाइन, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. अब ये पार्लियामेंट का जो सेशन लगता है उसमें क्वेश्चन सेशन होता है. क्वेश्चन सेशन में के अंडर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रूल्स फॉर्म करती है. जैसे हम डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ है या जीएसटी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो मिनिस्टर्स हैं,
रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं जो रूलिंग पार्टी से जो अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, राइट, ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ पर, उस गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट से। द मिनिस्टर्स आर क्वेश्चन बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर इन बोथ द हाउसेस। दोनों ही हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही हाउसेस में जो रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। Members seek information and point out the defects in the functioning of the government. अब ये जो members होते हैं, this rest of the members, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं और जो भी डिफेक्ट्स होते हैं इस गवर्नमेंट के डिसीजन में उसे पॉइंट आउट करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। इफ़ द मिनिस्टर्स फेल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चन, अगर ये मिनिस्टर्स जो हैं, इस गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में, प्रॉपर आंसर देने में, द लोअर हाउस में पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट दैम। और उसमें लोअर हाउस जो है, दैट इज लोकसभा, लोकसभा क्या कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट कास्ट कर सकती है। इन दिस केस मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन, और उस केस में मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना पड़ता है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, और इफ़ अ पर्सन और opposition feels that the majority party is losing its support from the minister, or is incapable of fulfilling the responsibility, he can file a no confidence motion in lok sabha। फिर वो लोक सभा में पास किया जाता है और फिर वहाँ पर वोटिंग देखी जाती है कि पार्टी मेजॉरिटी में है या नहीं, और फिर वहाँ पर उन पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है कि वो सपोर्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। द लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल दैन द राज्यसभा ओवर द एग्जीक्यूटिव, एज द राज्यसभा में क्रिटिसाइज द मिनिस्टर बट इट कैन नॉट पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट दैम। अब लोकसभा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल करती है राज्यसभा से। लोकसभा में जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो प्रॉपरली क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर राज्यसभा के मेंबर्स को क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा जो लोअर हाउस है उसके जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। The next power that we are going to discuss is financial power. So first power में हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर में पार्लियामेंट में किसी भी सब्जेक्ट्स पर वो क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं, लेकिन ये जो नॉन मनी बिल्स हैं वो कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों ही पास कर सकते हैं, और दोनों हाउसेस का अप्रूवल ज़रूरी है फॉर पासिंग अ बिल। नाउ सेकेंड हमने पढ़ा पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करना। एग्जीक्यूटिव्स कौन है, जो रूलिंग पार्टी है, राइट, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं वो, उन्हें कंट्रोल करना। दे आर आंसरेबल टू ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्टी मेंबर्स और द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, और अगर वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर सकते हैं, राइट। और उसके कुछ रूल्स होते हैं, सो दे मस्ट फुलफ़िल दोज रूल्स। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ
किया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा के मेंबर्स इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फाइनेंशियल पावर। द पार्लियामेंट एंजॉयज कंट्रोल ओवर यूनियन फाइनेंस। एवरी ईयर द गवर्नमेंट प्लेस इट्स बजट बिफोर द लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है यूनियन के फाइनेंस को, और गवर्नमेंट हर साल अपने बजट को लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करती है, राइट। द बजट शोज इन डिटेल दैट एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मैनर इन विच इट वुड बी स्पेंट। अब इस बजट में क्या होता है, डिटेल होती है कि कितनी इनकम एक्सपेक्टेड है और किस मैनर में उसे स्पेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इन एडिशन टू द बजट अ फाइनेंस बिल इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस, और बजट के साथ साथ एक फाइनेंस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें क्या होता है, इट कंटेन द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस एज वेल एज अ प्रपोज्ड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब फाइनेंस बिल में क्या होता है, ये प्रपोज़ल होता है कि नए टैक्सेस किस तरीके से होंगे और प्रेजेंट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को फुलफिल किया जाए। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कैसे वापस रिगेन करे। दिस प्रपोजल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर, और ये प्रपोजल लेजिस्लेचर अप्रूव करता है। फेलिंग विच द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। और अगर ये प्रपोजल गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है या ऐसा कुछ बजट प्रेजेंट नहीं कर पाती है, सो दे हैज़ टू रिज़ाइन। सो ये फाइनेंशियल पावर था, ये हमने पढ़ा। द नेक्स्ट पावर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, चेंजेस करना। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस ओनली इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकते हैं। Some articles in the Constitution can be amended by a simple majority in the both the houses। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ किए जा सकते हैं, दोनों ही हाउसेस में। फॉर अमेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मेजर पोर्शन में चेंज करना है, कोई मेजर रूल चेंज करना है, तो उस कंडीशन में 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज इज नीडेड। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। जैसे जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है दोनों ही हाउसेज में, तो ही उस अमेंडमेंट को पास किया जाएगा। इफ़ द मैटर ऑफ अमेंडमेंट द टू कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इक्वल पावर इन द टू हाउसेज of parliament, international treaties and trade agreements also require the consent of the parliament। नाउ जो अमेंडमेंट का मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इक्वली दोनों हाउसेस में डिवाइडेड है। अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग अगर कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से क्या होना करना पड़ेगा, इसकी कंसेंट लेनी होगी, मतलब या पार्लियामेंट से कंसेंट लेनी ज़रूरी है। Now, next that we are going to study is judicial power. The last power is judicial power. The parliament has the power to remove the president and vice president of India through the process of impeachment. Impeachment means a kind of charge, or a person who holds a high official and is not capable of doing things, right? So in this case, president and vice president can be removed. It can also recommend to the president the removal of a judge of Supreme Court or High Court. Similar recommendation can be made about the Chief Election Commissioner and Auditor General. सो जुडिशियल पावर के अंडर क्या है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंडर क्या कर सकता है, रिमूव करने की रिमूव कर सकता है। और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उस
उनके ऊपर भी रिकमेंडेशन दे सकता है उन्हें रिमूव करने की। और सिमिलरली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और ऑडिटर जनरल है, उनके लिए भी है, उनको भी हटाने की रिकमेंडेशन दे सकता है। तो पार्लियामेंट के पास इतना पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल, इन सभी को हटा सकता है, राइट। उनको अपनी पोजीशन से हटाने की पावर रखता है। So this was the major powers which was under the parliament. These are the 5 different types of powers, which was legislative, executive, financial, judicial and power to amend the constitution. Right? So I hope आपको समझ में आ गया होगा.